नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। स्टैटिक जी के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस सीरीज में हम लोगों ने कवर किया है एसएससी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम, रेलवे एग्जाम, साथ में स्टेट व गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी कोई एग्जाम्स हुए हैं लास्ट 5 सालों में, उन सभी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं स्टैटिक जीके से संबंधित है, उनको कवर करके एक-एक अलग-अलग क्लास में अरेंज किया है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं लोक नृत्यों के बारे में, तो लोक नृत्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो उनकी चर्चा इस क्लास में करेंगे। या हमारी चर्चा होगी त्योहारों के बारे में। कल से नया सेशन स्टार्ट होगा जहां हम लोग चर्चा करेंगे नृत्य के हो गया तो हम लोग लोक नृत्य हो गए तो लोक गीत के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर उत्सव मेला और इस तरह से हमारी क्लास कंप्लीट होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ये सेशन आपको पसंद आए, तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए थे, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए आपका सिलेक्शन के प्रति एक नए कदम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं किसकी कुछ डिटेल्स के बारे में। इन क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराया जाता है, सबसे पहले तो डिटेल्ड एनालिसिस होता है। डिटेल एनालिसिस के साथ आप लोगों को मिलेंगे इसकी पीडीएफ नोट्स के बारे में। पीडीएफ नोट्स के साथ आप लोगों को 2-3 चीज़ें और प्रोवाइड कराई जाती है। एक पीडीएफ नोट हो गया, डिटेल क्लासेस हो गए, पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन तो हैं ही। पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन के साथ आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो डेली क्विज़ेस होती है। अब ये क्विज़ेस नहीं मिल रही हैं, तो कल संडे के दिन मिलते हैं। संडे के दिन चर्चा करेंगे क्विज़ेस कहाँ पे मिलेंगी, किस तरह से मिलेंगे और किस तरह क्विज़ को आपको पार्टिसिपेट करना है। और क्विज़ से भी कुछ प्रॉफिट होंगे, वो लास्ट में चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? अब कोई ये नहीं बताएगा कि त्रिशूरपुरम केरल राज्य में मनाया जाता है। साथ में ये तो बिल्कुल नहीं बताना कि त्रिशूरपुरम जो था, इसकी शुरुआत की थी कोच्चि के एक पूर्व शासक थे, कोच्चि के पूर्व शासक राजा राम वर्मन जी द्वारा। के पूर्व राजा या पूर्व शासक राजा राम वर्मन जी ने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत किसने की? राजा राम वर्मा जी द्वारा शुरुआत की गई है। कहाँ का? ये केरल राज्य का है। साथ में मनाया कहाँ जाता है? ये केरल का ही वडकुन्नाथन मंदिर है, उसके परिसर में मनाया जाता है। वडकुन्नाथन मंदिर के परिसर में इसे मनाया जाता है। सांस्कृतिक उत्सव है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मोआत्सव मोआत्सु भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये ध्यान रखिएगा, ये जो मोआत्सु उत्सव है, ये एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जनजाति का नाम याद रखिए, आपसे जनजाति पूछ सकता है। या एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है और इसमें होता है कि मेल और फीमेल आपस में पास में आते हैं और आग के किनारे खड़े होकर उत्सव मनाते हैं। आग के किनारे इकट्ठा होकर एकदम ये उत्सव को मनाया जा रहा होता है। पारंपरिक नृत्य शैली है, पारंपरिक तरह से मनाया जाता है और ये है कहाँ का? नागालैंड का। मोआत्सु उत्सव कहाँ का? नागालैंड का। एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मेल और फीमेल आग के समीप इकट्ठा होकर इस समारोह को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, लोकरंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जब लोकरंग उत्सव के बारे में चर्चा करें तो आप लोगों को दो चीज याद रखनी है। ये आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। वो भी कहा कि मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा इसकी आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला नृत्य अकादमी, लोक कला अकादमी द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, इसका आयोजन किया जाता है। ये मनाया जाता है प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसमें शास्त्रीय नृत्य होते हैं, आदिवासी नृत्य होते हैं और लोक नृत्य का समागम होता है। कहाँ पे मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मोआत्सु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? याद रखिए आपको, मोआत्सु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। और जो लोक नृत्य उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? लोहड़ी क्या है? कृषि से संबंधित, और कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। वैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, हरियाणा में मनाया जाता है और ये कृषि से संबंधित है। पोंगल तो आपको पता ही है कि पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, यहाँ भी पोंगल भी तमिलनाडु मनाया जाता है और यह भी कृषि से संबंधित है। दीपावली जो त्योहार है, दीपावली त्योहार उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये दशानन रावण के ऊपर श्री राम जी की विजय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको लाई हरा ओवा कहते हैं हम। शब्द याद रखिए, क्या है? लाई हरा ओवा त्योहार जो है ये मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है, लाई का अर्थ होता है देवता, आवा हरा मोआ का अर्थ देवता और हरा मोआ का अर्थ होता है आमोद प्रमोद या हर्ष उल्लास के साथ, आमोद प्रमोद। अब आपको कंफर्म हो गया होगा, मणिपुर में समस्त नृत्यों का ये प्राचीनतम नृत्य है।
मणिपुर का सबसे प्राचीन नृत्य अगर आपसे पूछ ले या आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले मणिपुर का प्राचीनतम नृत्य कौन सा है, तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य का प्राचीनतम नृत्य लाई हरा ओवा है। लाई हरा ओवा का मतलब क्या होता है, देवताओं के साथ आमोद प्रमोद व्यक्त करना। और ये मनाया गया किस लिए जाता है, ये उमंग लाई नाम के एक उमंग, इस समुदाय में उमंग लाई नाम के वन व पर्यावरण के देवता हैं, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 5-25 अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, रामनवमी एक हिंदू वसंत उत्सव है जो राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है। देखिए, जब आपसे रामनवमी के बारे में चर्चा करेगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जन्म हुआ था, उस उत्सव मनाया जाता है। जब कोई आपसे दशहरे के बारे में चर्चा करेगा, दशहरा क्या है, राम जी ने रावण की हत्या की थी, उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जो रामनवमी मनाई जाती है, ये रामनवमी मुख्य तौर से अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है, अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। अगर आपसे अप्रैल माह नहीं याद होता तो याद रखिएगा, चैत मास की शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है, चैत मास की शुक्ल पक्ष नवमी को इसको मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष नवमी में से मनाया जाता है। तो ये दोनों तिथियां आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे बूस्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्न में कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी के गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। देखिए, जब कभी दीपावली हो जाती है, दीपावली के 15 दिन बाद देव दीपावली मनाई जाती है। 15 दिन बाद कौन सी दीपावली मनाई जाती है, देव दीपावली। अब देव दीपावली होता क्या, देव दीपावली में मुख्य तौर पर यह मान्यता है कि काशी की पवित्र भूमि में देवता उतरते हैं, है क्या, काशी की पवित्र भूमि में देवता उतरते हैं। और ये दीपों का एक त्योहार होता है, दीपों की माला के रूप में से पूरा का पूरा शहर काशी सजा दिया जाता है, बड़ा समागम, बड़ा मनोहर लगता है। ऑप्शन आप याद रखिएगा, अगर सिलेक्ट हो जाएंगे तो जाइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार दशानन राक्षस राज रावण व विष्णु के राम अवतार राम की विजय का प्रतीक है। देखिए, क्वेश्चन वही है, बस क्या किया, इसको थोड़ा सा डिटेल लैंग्वेज लिख दी, हो सकता है आपसे गलत हो जाए, इसलिए गलत मत करिएगा। मनाया कब जाता है, अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम 10 दिनों तक चलता है ये। मनाया कब जाता है, अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष में, अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि त्रि उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए देखिए, अगर आपको जनजाति विशेष के बारे में भी याद है कि जनजातियों का मुख्य समागम स्थल कहाँ पे है, तो भी आप याद कर लेंगे। जब आपसे अप्तानी जनजाति पूछ ली जाए तो आपको अप्तानी जनजाति से अरुणाचल प्रदेश ही याद आना चाहिए। मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर आपने अरुणाचल प्रदेश याद रखी अप्तानी जनजाति, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या सही हुआ, त्रि उत्सव एक कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से अप्तानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, वो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अप्तानी जनजाति कहाँ रहती है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। त्रि उत्सव कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है। अब मकर संक्रांति हम लोग गुड़ी पड़वा भी याद होगा, यहाँ से गुड़ी पड़वा होता क्या, हिंदू माह का या हिंदू नववर्ष का प्रारंभ यहाँ से मनाया जाता है। ये मनाया कब जाता है, जनवरी में 14-15 जनवरी को ये हमेशा पड़ता है। इसको हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति को अन्य नाम खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी, इसी को कहीं कहीं खिचड़ी कहते हैं, कहीं कहीं लोहड़ी कहते हैं। लोहड़ी कहाँ कहाँ कहते हैं, पंजाब और हरियाणा में। इसी दिन पोंगल नाम का त्योहार मनाया जाता है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। इसी दिन पतंग महोत्सव मनाया जाता है, पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, पतंग महोत्सव मनाया जाता है गुजरात में। ये 3 पॉइंट्स और डाटा याद रखिएगा, ये डिटेल डाटा ही आपके काम देगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सिंधु दर्शन भारत के किस भाग में मनाया जाता है। देखिए, सिंधु दर्शन का मतलब क्या है, सिंधु दर्शन जो है, इसमें सिंधु नदी के तट पर सिंधु नदी की पूजा की जाती है। मनाया जा कब जाता है, ये जून माह में मनाया जाता है, जून माह की पूर्णिमा में जून माह की पूर्णिमा में मनाया जाता है। इसका शुरुआत कब से होती है, इसकी शुरुआत होती है 1997 से। आज जब सिंधु महोत्सव पूछ लो तो तुरंत याद रखिए, लद्दाख में पूजा पाया जाता है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनती कब है, सन 2019 में। आगे भी डिटेल क्वेश्चंस करेंगे, पर वो बाद में। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। अब सागा दावा उत्सव है क्या, ये बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है, बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है। इस उत्सव में किया जाता है, बौद्ध धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उसका वितरण किया जाता है, और ये तवांग जिले में पाया जाता है। अब आपसे देखो, आपको अगर ज्योग्राफी की
समझ होगी, तो आपको ये समझ में आएगा जब बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, तो बौद्ध धर्म से हम लोगों का उत्तर प्रदेश थोड़ा-सा ही छूता है, ज़्यादातर ये दूर रहता है। मध्य प्रदेश तो बिल्कुल दूर रहता है, केरल तो उससे ज़्यादा दूर हो जाता है। अब बौद्ध धर्म का जहाँ आ गया आपको तवांग जिला आ गया, तो तवांग जिले से तो तुरंत अरुणाचल प्रदेश आपको कन्फर्म ही हो गया। ये ध्यान रखिएगा, क्या चारों ऑप्शंस आपको कन्फर्म हो तो ही होगा? नहीं। अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग करनी आती है, तो भी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के वडंकुंप्रनाथन मंदिर में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम, अभी हम लोगों ने पढ़ा। त्रिशूर पूरम क्या है? कर्नाटक के सॉरी केरल के वारनाड कुंभनाथन मंदिर में मनाया जाता है, और इसके इसकी शुरुआत किसने की थी? कोच्चि के पूर्व राजा राजा राम वर्मा जी द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? राजा राम वर्मा द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, साजो त्योहार मनाया जाता है। जो साजो त्योहार है, ये ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वो भी हिमाचल प्रदेश में जनवरी माह में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? जनवरी माह में, और है कहाँ? हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? पाउल महोत्सव किस राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है? तो याद रखिएगा, जो पाउल महोत्सव ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, और मिजोरम राज्य में दिसंबर और जनवरी माह के दौरान मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सबसे लंबी मूंछ प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है? त्रिशूरपुरम, ये कहाँ का है? त्रिशूरपुरम है कहाँ का? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किला रायपुर खेल महोत्सव, रायपुर से तो कंफर्म हो गया। हॉर्नबिल कहाँ का है और पुष्कर मेला कहाँ का है? आप लोग कंफर्म करके बताइएगा। जो सबसे बड़ा मूंछ प्रतियोगिता है, मूंछ प्रतियोगिता का आयोजन पुष्कर मेला के दौरान किया जाता है, जो कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इस राज्य में मनाया जाता है। इस राज्य की एक खासियत है कि इस राज्य में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो आपसे 3-4 क्वेश्चन याद हो गए। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पाया जाता है? इस राज्य में पाया जाता है। इस राज्य की मुख्य खासियत कहाँ पे है? इस राज्य की खासियत क्या है? यहाँ पे मूंछों की प्रतियोगिता होती है, और पुष्कर मेला को ही हम लोग ऊंट मेले के नाम से या ऊंट महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ऊंट महोत्सव भी मनाया जाता है इसी मेले के दौरान। अच्छे-अच्छे ऊँटों का प्रदर्शन भी यहीं से दौरान किया जाता है। अब आपको तो कई पॉइंट्स याद हो होंगे। अब राजस्थान से संबंधित तो क्वेश्चन आपके गलत ही नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? ये मुझे याद करना पड़ा। अगर आप इस धर्म से हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करिएगा, ताकि मैं इस बारे में ज्यादा डिटेल से जान सकूं। ईद उल अल्लाह अर्थात बकरीद को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संबंधित राज्य में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों में दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों को सही रूप से चिन्हित करिए। हम्पी महोत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। मल्लामपुरम नृत्य महोत्सव जो है वो तमिलनाडु का है। निशागंधी महोत्सव के बारे में चर्चा करें तो निशागंधी महोत्सव केरल राज्य का है, और जो ताज महोत्सव है, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन कौन सा सही था पहले से आप लोगों को कंफर्म होगा। इस तरह की पीडीएफ आप लोगों को, जो आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। सही ऑप्शंस पे पहले से ही टिक होगा, सिर्फ आपको पढ़ना होगा ताकि आपको याद हो सके, क्योंकि आपको ये मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नवकलेश्वर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? नवकलेश्वर उत्सव का मतलब क्या है? नवकलेश्वर अगर नाम परिवर्तित करेंगे, नया शरीर धारण करना। होता क्या है, इस राज्य में एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। उस रथ यात्रा के दौरान कल के देखना, ध्यान रखना, ये स्टोरी कल की कहानी की है और उसी राज्य से नाम आएगा, तो अब आप लोगों को कंफर्म हो जाना चाहिए है कहाँ का। ये पूरी की कहानी है, जहाँ पे एक रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस रथ यात्रा में दारू ब्राह्मण नाम की एक नीम की लकड़ी होती है, जिसे विशेष लकड़ी, उसके द्वारा मूर्तियां बनाई जाती हैं, और उन मूर्तियों को पुनः स्थापित किया जाता है, पुरानी मूर्ति को हटा के नवीन मूर्ति का। पूरी से तो अब तो याद ही आ जाना चाहिए, ये उड़ीसा राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन क्या है? खर्ची उत्सव, खर्ची उत्सव जो है व्यापक रूप से मनाया जाता है किस राज्य में? आपको ऑप्शन उस राज्य का नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष लिखे हुए हैं। उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात और त्रिपुरा। याद रखिए, जो खर्ची महोत्सव है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, और इस दौरान क्या होता है? इस दौरान 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। 14 देवी देवताओं की इसमें पूजा की जाती है, और ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। मेरे ख्याल से आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, नृत्य हो गए, नृत्यों के बाद कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे गीत के बारे में, लोक गीतों के बारे में थोड़ी एक क्लास ले लेंगे, 2-3 क्लास लोक गीतों के बारे में, फिर एक क्लास लेंगे नृत्य के बारे में, फिर धीरे धीरे करके इस तरह से डिटेल अध्ययन करते रहेंगे। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं।
हैं। धन्यवाद दोस्तों।